Hello everyone, my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So as you know guys, we keep informing you about all the career opportunities which keep coming in the field of chemistry, and today I'm going to tell you about Gas Authority of India Limited, that is GAIL की जो vacancies आई हैं उनके बारे में, क्या application process है, क्या eligibility criteria है, और भी जो सारे important points हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, before I go ahead, make sure that you subscribe to our YouTube channel and you like the video so that whenever we post a new video in the future आपको उसकी notification आ जाए. And we keep posting all the job related videos on the YouTube channel, so make sure that you subscribe and never miss to apply for a job opportunity. So शुरू करेंगे. गेल इंडिया लिमिटेड, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न पीएसयू है. यानी तो पीएसयूज जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से कैटेगराइज की जाती हैं, नवरत्न, महारत्न, इसी तरह से. तो गेल जो है वो एक महारत्न पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एंड इट इज इंडियाज फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी. एंड आप उसके बारे में और भी यहाँ पे पढ़ सकते हो. ठीक है, तो गेल इज एक्चुअली इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर मल्टीपल पोजीशंस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जूनियर केमिकल इंजीनियर, जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर, and then you have foreman electrical, all these. And the good part is that there are positions for junior chemist as well. तो total 8 positions हैं. 3 are for unreserved, 3 are for OBC NCL and 2 are for SC category. तो total 8 vacancies हैं इसमें जूनियर केमिस्ट की. ओके, अब और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो, अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लैबोरेटरी ऑपरेटर, केमिकल टेक्नीशियन, ये भी हैं. बट जो मोस्ट रेलिवेंट हैं फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर एमएससी इन केमिस्ट्री, दैट इज द पोजीशन ऑफ जूनियर केमिस्ट. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट दी अदर जॉब प्रोफाइल्स एज वेल. आप जो बाकी जॉब प्रोफाइल्स हैं आप उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हो. तो हमने जैसे कि यहाँ पे बताया जूनियर केमिस्ट की, एंड देयर इज टोटल वन वैकेंसी देयर इन द पीडब्ल्यूडी एज वेल, पीडब्ल्यूबीडी एज वेल. ओके, तो दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज. नाउ कुछ एब्रीवेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, आप अगर चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो. और ये जो पूरा नोटिस है ना, ये द मेंटर्स ऐप के जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे. ठीक है, जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं या कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है वो सब वहां पोस्ट की जाती हैं. तो मेक श्योर दैट यू चेक आउट दैट सेक्शन ऑफ द मेंटर्स ऐप. द मेंटर्स ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ओके, चलिए अब आगे देखेंगे. नेक्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं. तो देखो, सबसे पहला जो है जूनियर केमिस्ट के लिए, यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. हम देख लेंगे. पे स्केल 29,000 टू 1,20,000 ये कंप्यूट किया जाता है. जैसे बेस 29 होता है प्लस 29, तो आई थिंक अराउंड इन हैंड सैलरी समथिंग 80 टू 90,000 इसमें रहती है. और अलग अलग, जैसे आपको पता है ना, गवर्नमेंट जॉब में अलाउंसेस वगैरह भी होती हैं, वो सबको मिला के, बट इस लिमिट में आपकी पे स्केल लाई करेगी. गवर्नमेंट जॉब है ये. ठीक है, एमएससी इन केमिस्ट्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स. अब ध्यान देंगे, आफ्टर एमएससी 2 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में. ओके, ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस, कोई प्राइवेट कंपनीज में भी हो सकता है, किसी प्लांट में भी हो सकता है. तो प्राइवेट, गवर्नमेंट, कहीं पे भी आपका जो है ना ये आपके पास क्या होने, या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी हो सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनकी क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज में भी हो सकता है. 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है. ठीक है, बाकी भी आप बाकी सबके भी जो पे स्केल्स एंड एवरीथिंग वो गिवन है. बट जूनियर केमिस्ट का देखो तो ये अराउंड 1,20,000 कंप्लीट पे बनती है, उसमें से अलाउंसेस वगैरह कट होके जो भी आपको इन हैंड आई थिंक 80-90,000 तक शायद इसमें रहता है. बट वो बाद में आप लोग चेक कर सकते हो. ठीक है, तो MSc with 55% मार्क्स, मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. ओके, एंड अब हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे और भी हैं आपके पास, ऑपरेटर्स एंड ऑल की भी गिवन है. अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो. इसमें ये बेसिकली आईटीआई वगैरह जो डिप्लोमाज जिन लोगों ने किए होते हैं ना, उन लोगों के लिए हैं. बट यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. मैं स्पेसिफिकली अगर एमएससी की बात करती हूँ तो लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या तो यहाँ पर इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तो हमने देख ही ली. फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज कंसीडर किए जाएंगे. अगर आपने अपनी एमएससी कॉरेस्पॉन्डेंस से की हुई है तो वो कंसीडर
नहीं की जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे ये वाला देखेंगे कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मस्ट बी एक्वायर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज फाइन। ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जूनियर केमिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम डिग्री एमएससी ही होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन विच शैल अट्रैक्ट इन एलिजिबिलिटी, यानी जूनियर केमिस्ट के लिए अगर आप पीएचडी डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ध्यान देंगे, आप ये भी कह सकते हो कि हम बताएंगे ही नहीं कि हमारे पास पीएचडी डिग्री है, ऐसा नहीं करना है। बाद में चेक्स में अगर पता लगता है तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो मेक श्योर दैट आपकी हाईएस्ट डिग्री एमएससी होनी चाहिए, ना कि पीएचडी। अगर पीएचडी आपकी हाईएस्ट डिग्री है तो आप जूनियर केमिस्ट के रोल के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर इसी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने हाईलाइट भी की हुई है, ये हाईलाइटेड पीडीएफ आप चेक जरूर कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत से पीएचडी वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे हम अप्लाई करते हैं, बट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एमएससी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सपीरियंस का। तो देखो, एक्सपीरियंस के लिए ध्यान देंगे कि आपने अगर अपने कोर्स करिकुलम में, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कोर्स था और आपने उसमें 2 मंथ्स इंटर्नशिप करी, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर आपने कोर्स करिकुलम का वो आपके पार्ट था, अगर आपने कोई इंटर्नशिप ऐसी की, फॉर एग्जाम्पल आपने, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स या 1 ईयर आपने किसी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में इंटर्नशिप की है, तो ध्यान देंगे। और आप देखो रेलिवेंट इंडस्ट्री, आप यहाँ ध्यान देंगे, द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगॉन बाय द कैंडिडेट्स इन द रेलिवेंट इंडस्ट्री ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, अंडरटेकिंग्स, ये सब एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन ये कोर्स करिकुलम का पार्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे, कोई भी अगर आपने ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ कोर्स करिकुलम की है तो वो काउंट नहीं होगी। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी एमएससी खत्म हो गई और आपने 6 मंथ्स उसके बाद कहीं पे कोई वर्क एक्सपीरियंस लिया, वो आपका काउंट होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये वर्क एक्सपीरियंस जरा ध्यान से इस पार्ट को पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसी, ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सो ये देखेंगे ओनली डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज, ये सब काउंट होगा जो डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो मार्क्स रिलैक्सेशन के बारे में गिवन है। आपकी अगर कैटेगरी है कोई तो आपको मार्क्स रिलैक्सेशन मिल सकती है, वो आप उसके बारे में यहाँ पे रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है तो मार्क्स रिलैक्सेशन भी और एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। नॉर्मल इसकी एज जो है वो क्या है वो देख लेंगे एक बार। जो आपकी नॉर्मल एज है तो मार्क्स तो ये है आपका, जस्ट गिव मी सेकंड, तो अपर एज लिमिट जो है आपकी 7-9 उसकी कट ऑफ दी जाएगी। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टेबल 2 में गिवन है, मैं एक बार बैक जाके देखती हूँ कि टेबल 2 में गिवन होनी चाहिए जो अपर एज लिमिट है। अपर एज लिमिट, लेट मी जस्ट क्विकली चेक। आई थिंक मैंने हाईलाइट भी की थी बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू सी इट। आई थिंक 28 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है, बट आप एक बार फिर भी ये पीडीएफ में चेक कर लेना राइट नाउ। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। अगर आपका इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी तो आपकी फर्दर एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। एज काउंट कैसे की जाएगी? 7-9 जो है कट ऑफ डेट है, ठीक है। तो 7 सितंबर 2024 पे जो आपकी एज है वो आपकी एज काउंट की जाएगी इस एग्जाम की एप्लीकेशन में। कब? 7 सितंबर 2024। तो ये जरा ध्यान से इस चीज को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे आगे हम लोग। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इमोल्यूमेंट्स गिवन है, यानी आपके पे स्केल्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। एंड आपको वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा, गेल ऑनलाइन की। और ध्यान देंगे कब से स्टार्ट हुए? 8/8/2024, ठीक है। यानी कि कल या 8 अगस्त से शुरू हुई हैं और 7 सितंबर, पूरा 1 महीने का टाइम है, ओपन रहेगी वेबसाइट वैकेंसीज के लिए। लास्ट डे पर मत डालना, पहले ही अप्लाई कर देना, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई, आई होप यहाँ पे क्लियर है। और कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कैसे करना है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। बेसिकली वही होगा कि आपको गेल की वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी, लॉगिन, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना होगा, एक एप्लीकेशन फी जो है वो आपको पे करनी होगी। बहुत
बहुत कम एप्लीकेशन फ़ी है इसकी। आपकी 50 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जनरल और अनरिज़र्व्ड के लिए, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो इट्स वेरी चीप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपके कुछ और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर बाद में होती है तो क्या होगा, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि इसके लिए सिलेक्ट कैसे हों, क्या कोई गेट स्कोर यूज़ होगा? नो। इसमें ध्यान देंगे, इसमें इनका खुद का टेस्ट रहेगा, वो आपका जो होगा सो रिटन टेस्ट होगा इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है, एंड फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो जरा देखेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे रिटन टेस्ट में, टोटल मार्क्स 100 होंगे। ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, यानी 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। और आई होप इट इज क्लियर। और क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% होने चाहिए। सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एलिजिबल नहीं करते आपको जॉब के लिए, आपकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, राइट, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या होगा, कैटेगरी वाइज आपको मेरिट लिस्ट दी जाएगी एंड सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से ही आपका होगा। और एंड देयर कैन बी एन इंटरव्यू एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है आपका टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, 1.5 आवर्स में आपको करने रहेंगे एंड कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। रिटन टेस्ट होगा इन द डिसिप्लिन, रिटन टेस्ट होगा केमिस्ट्री का। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? इंडियंस अबव 18 ईयर्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम आई थिंक जनरल के लिए 28 है। बाकी आप जो है वो चेक कर सकते हो एक बार, जो है यू कैन चेक इट ऑन द वेबसाइट एज। आई थिंक यहीं पे कहीं है, मैंने हाईलाइट भी की थी बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू सी इट। आई थिंक मुझे दिख नहीं रही है शायद, बट आई थिंक मैंने हाईलाइट किया था उसको व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, गोइंग थ्रू द पीडीएफ। बट नेवरदलेस आप चेक कर सकते हो एक बार, जो मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की वो यहाँ पर आपको गिवन होगी, ठीक है। तो आई होप ये सारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं हम लोगों को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जितने भी इंपॉर्टेंट बाकी भी पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट के बाद, 1:5, यानी 1:5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। एंड यू कैन सी यहाँ पे आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे लिखी हुई है, 8/11 आपकी जो है, 8/8 आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, 7/9 तक आपको इसको फिल करना है। ओके गाइस, सो आई होप ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अप्लाई करने के क्लियर हैं। कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। बट गो थ्रू द पीडीएफ कंप्लीटली, प्रॉपरली समझ लेना पीडीएफ को पढ़ के, क्योंकि सारी चीजें मैं ऑब्वियसली इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती, बट छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके लिए रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे कुछ क्लॉजेज होते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, दैट यू कैन हैव अ लुक एट योर ओन। अच्छा, अपर एज लिमिट, हाँ मैं कह रही थी ना कि वही लिखी हुई थी, इट इज 28 ईयर्स, ओके। और एप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन आगे लिखे हुए, 28 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो विद दिस वी विल एंड दिस सेशन गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप टू सी यू इन अनदर सेशन वेरी सून। एंड ये पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना, द मेंटर्स ऐप पे अवेलेबल है ये पीडीएफ इन द जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शन।